बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक बुजुर्ग का वाकया है। एक बार वो कारोबार के सिलसिले में किसी जंगल से गुजर रहे थे और काम के लिए घर से निकले थे। इबादत गुजार भी थे मगर उसी भी कमानी थी। अचानक उन्होंने एक मंजर देखा कि एक लोमड़ी है, बड़ी फरबा तरोताज़ा है और उसके हाथ पैर भी नहीं है, वो अंधी भी है। वो बुजुर्ग तो हैरान हो गए कि इसके पास तो ना हाथ है, ना पैर है, ना देख सकती, ना चल फिर सकती, तो ये खाती कैसे है, इसके खाने का इंतजाम कैसे होता होगा। इसी शशोपनी में थे और आप बैठ गए। अचानक आपने देखा कि ज़मीन शव कोई 2 प्याले निकले, एक प्याला दूध का और दूसरा शहद का। फिर आप ये सोचने लगे कि प्यालों तक पहुंचेगी कैसे। आप इसी सोच में थे कि आपने देखा कि करीब पहाड़ से एक नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और अपने हाथों से लोमड़ी के 2 प्याले पिलाए। फिर वो प्याले वापस जमीन के अंदर चले गए और वो बुजुर्ग वापस जाने लगे। तो ये जो इबादत गुजार बुजुर्ग थे ये दौड़े और जाके उनका दामन थाम लिया कि ज़रूर आप तारुफ तो करवाएं कि आप कौन है और आप क्यों आए थे इस लोमड़ी को ये खाना खिलाने। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सुबह और शाम यहाँ पर आऊँ और इस लोमड़ी को अपने हाथों से ये गज़ा खिलाऊँ। उन बुजुर्ग की तो तबीयत ही चेंज हुई कि जो रब इस लोमड़ी को इस हालत में भी रोज़ाना रिस्क दे सकता है तो मुझे भी रिस्क देगा। मुझे क्या ज़रूरत है काम काज की, तकलीफ उठाने की। वो बुजुर्ग जंगल में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। कई दिन इबादत की, 7 दिन हो गए, बाबू कुछ खाने को ना मिला, भूख से बुरा हाल हो गया। अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मेरे मालिक मुझे भी तो कोई लुक़मा वज़ा अता फरमा। अब भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं या फिर मेरी रूह कब्ज़ कर गए। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, ये पैगाम मिला कि ए मेरे बंदे, अपने हाथ से कमाओ, कस्बे हलाल करना है, कोशिश करनी है, खुद भी कमाओ और मुताजों को भी खिलाओ। जब अल्लाह करीम की तरफ से ये हुक्म मिला तो उन बुजुर्ग ने क्या किया, पहाड़ से नीचे उतर गए। फिर तलबे माश में अपने काम में लग गए, कमाने लगे। आधा खुद खाते, आधा मुताजे में तकसीम करते। इस वाक़े से सीखने को ये मिला कि दुनिया आलम इसबाब है। तवक्कुल ये नहीं कि बंदा घर में बैठ जाए कि बस अब अल्लाह रोज़ी देगा। यकीनन रब रोज़ी देने वाला है, मगर इसने भी इस दुनिया में इसबाब बनाए हैं और हमें अपने हाथ से भी काम करने का हुक्म दिया गया है। तो कोशिश करनी, हाँ कोशिश करके जो इसबाब इख्तियार के, इसी को सब कुछ ना समझे चाहिए कि मेरी दुकान है इसलिए मुझे रिस्क मिलता है। नहीं, रिस्क जो है वो रब अज़्ज़ वजल ही अता करने वाला है। राज़िक वही है, भरोसा उस पर हो, असबाब पर नहीं। लेकिन तवक्कुल को इस तरह ना समझे कि जनाब अब कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं। एक बार एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे पास एक ऊँट भी है, क्या मैं इसको बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूँ या ऐसे ही छोड़ कर रब पर तवक्कुल करूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कमाल का इरशाद फरमाया कि पहले इसको बांधो फिर रब पर भरोसा करो। दोस्तों, असल तारीफ़ तवक्कुल की यह है कि हमें असबाब इख्तियार करने हैं मगर खालिक के असबाब पर भरोसा करना है। उम्मीद है बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। वो रब सबको रिस्क देता है, वो हमें भी देगा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें और उस पर भरोसा रखें और उसकी बारगाह में दुआ करते रहें, हराम के करीब ना जाए। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।